नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आज 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर आप सबको सादर धन्यवाद करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए कैसे करंट अफेयर्स तैयार किए जाएं। दोस्तों, वैसे तो करंट अफेयर्स आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, एचजेएस, एसएससी, बैंक और क्लर्क एग्जाम्स, बैंक पीओ, रेलवे एटसेट्रा 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 सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन इन सब परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी का लेवल भी अलग अलग होता है। उनमें क्वेश्चंस पूछने का ढंग भी अलग अलग होता है। कहीं फैक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम। कहीं पर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आईएएस एग्जाम में। और किसी किसी एग्जाम में ऐसे अनपॉपुलर करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं जो आपको अगर किताब दे दी जाए तो आप उसमें भी ढूंढ नहीं पाएंगे, जो आप गूगल के अलावा किसी अन्य तरीके से खोज भी नहीं सकते। जैसे कि उत्तराखंड एचजेएस में कभी कभी ऐसे करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि पीसीएसजे, एचजेएस, एपीओ आदि की, तो उसमें इन स्टूडेंट्स को किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, कहां से तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें। जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फिर फेसबुक यूनिवर्सिटी से तैयारी करने शुरू कर देते हैं। अब जो मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक पर आ रहा है, उसमें दिया मैटर कितना ऑथेंटिक है, ये दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप से या फेसबुक से तैयारी कर रहा है और उसमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर वो बता रहे हैं, तो आंसर कितना ऑथेंटिक है ये आप कैसे चेक करेंगे। तो अगर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के करंट अफेयर से लगाव है, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि उन क्वेश्चंस के उत्तरों को किसी अन्य सोर्स से क्रॉस चेक अवश्य कर लें, वरना आपकी पूरी मेहनत से जो क्वेश्चन आंसर आप तैयार करेंगे वो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी हो सकती है। देखिए, उस व्हाट्सएप और फेसबुक वाले ने उस मैसेज को हो सकता है खाली कॉपी पेस्ट किया हो, या उसने आप जितनी मेहनत आप क्वेश्चन आंसर तैयार करने में कर रहे हैं उसकी 10% मेहनत भी ना की हो। तो आपका काम यह है कि आप उन उत्तरों को क्रॉस चेक करें। जो भी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक से तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा यह मैसेज है। इसलिए मेरी राय में आप यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं वह एक सॉलिड सोर्स हो जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें। देखिए, आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो अपना स्टडी मटेरियल है वो स्टैंडर्ड लेवल का रखना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। नॉर्मली हर पीसीएसजे और एचजेएस एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स के होते ही होते हैं। स्टूडेंट्स बाकी सब तो ठीक से पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी की उनकी कोई सटीक प्लानिंग नहीं होती। वो वर्ष भर करंट अफेयर नहीं पढ़ते, खाली परीक्षा से 1-2 महीने पहले से करंट अफेयर तैयार करना शुरू करते हैं। तो आज मैं वह प्लानिंग आपको दे रहा हूं कि वर्ष भर की समसामयिक घटनाओं को आपको कैसे तैयार करना चाहिए और परीक्षा के पहले के 8-10 माह के करंट अफेयर्स कैसे तैयार करने चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी में सबसे पहला काम होता है डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना। अब दिक्कत यह है कि या तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो उसमें अनर्गल पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर से डेली तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है
इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि न्यूज़पेपर से हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या तैयारी करना चाहिए। संक्षेप में आप ये समझिए कि सवेरे सो के उठ के सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। उससे क्या होता है कि डेली के डेली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाती हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह करना चाहिए कि आपको कम से कम एक अच्छी मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। अब आप कहेंगे सर अच्छी मैगजीन कौन सी हम पढ़ें? तो देखिए जो भी आपको अच्छी लगे, लेकिन मार्केट में जो वर्तमान मैगजीन्स उपलब्ध हैं उनमें मुझको समसामयिक घटना चक्र अच्छी लगी और एक परीक्षा मंथन। इसलिए आप चाहें तो समसामयिक घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं या परीक्षा मंथन, कोई भी एक मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी अच्छा मैटर देती हैं। इनका हर महीने का मंथली इशू आप लीजिए। परीक्षा मंथन तो शायद अभी क्वार्टरली इशू ही लाती है, तो आप देख लीजिए जो भी आपको पसंद हो वो लीजिए। इनका मंथली इशू लेने से फायदा क्या होता है कि महीने के महीने सारी घटनाएं आपको पता चल जाती हैं। अगर आप मंथ में एक मैगजीन अपनी बांध लें तो आप करंट अफेयर्स की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। वैसे वर्तमान ट्रेंड में जुडिशियल सर्विसेज के लिए मैं आपको परीक्षा मंथन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी ये अच्छा मैटर दे रही है। इससे कुछ समय पहले तक समसामयिक घटना चक्र ज्यादा अच्छा मैटर दे रही थी और उससे क्वेश्चन फंस रहे थे। इधर पिछले 1-2 साल से एक परीक्षा मंथन से काफी क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होता रहता है कि कब कौन सी मैगजीन अच्छा कर रही है, कब हल्की पड़ गई, ये आपको नजर रखनी पड़ेगी। तीसरा काम जो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए करना चाहिए वो ये है कि टीवी न्यूज चैनल पर कुछ टाइम देना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग टीवी पर 80 से 85% समय गाने सुनने और सीरियल या मूवी देखने में खर्च कर देते हैं और अपना 15 से 20% टाइम ही न्यूज सुनने में लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आप टीवी के सामने बैठेंगे तो आप पहले गाने वगैरह लगाते हैं, फिर या कोई पिक्चर देख लेते हैं या सीरियल वगैरह देख लेते हैं। जबकि एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट का समय बहुत मूल्यवान होता है। उसको अपना एक भी मिनट फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि टीवी न्यूज के संदर्भ में कैसे हम करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो टीवी न्यूज के संदर्भ में मेरी राय यह है कि आप शाम को 6 बजे के बाद टीवी पर कुछ समय दें। दिन भर तो आप अपनी तैयारी कीजिए, शाम को जब आप थक जाएं तो टीवी के सामने न्यूज चैनल खोलकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिटेल्स जो भी न्यूज में बताई जाए उसको आप अपनी डायरी पे नोट करते चलिए। और शाम को टीवी न्यूज चैनल दिन भर की सारी न्यूज कवर कर देते हैं, तो शाम को बैठने से आपकी दिन भर की सारी न्यूज कवर हो जाएंगी। अगर आप सवेरे बैठेंगे टीवी न्यूज चैनल के सामने या दोपहर में बैठेंगे तो दिन भर की न्यूज कवर नहीं होंगी। आप शाम का टाइम रखिए, उससे दिन भर की सारी न्यूज कवर हो जाएंगी और अगले दिन उन्हीं न्यूज को आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए। तो वो न्यूज जो आपने पहले दिन टीवी पर सुनी, अगले दिन आपने अखबार में उनको देखा और पढ़ा, तो आपकी जो सेंसेस हैं सुनने की और देखने की, दोनों में वो बैठ गई। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। कुछ टीवी चैनल वाले बकवास न्यूज भी चलाते हैं, इसलिए आप उनके चैनलों को ना देखें और 1-2 घंटे में आप सारे न्यूज चैनल बदल बदल के जल्दी जल्दी उनकी सारी कवरेज देख लें। असल में होता क्या है कि एक न्यूज चैनल कोई न्यूज चला रहा होता है, दूसरा न्यूज चैनल कोई न्यूज चला रहा होता है। तो जो न्यूज चैनल जो कवरेज कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी उनकी मुख्य मुख्य बातें आप सुन लीजिए, तो आपको सारी मेन बातें पता चल जाएंगी। इस तरीके से 7-8 मुख्य मुख्य चैनल हैं, उनको आप बदल बदल के देखते रहिए। अगली जो करंट अफेयर्स की तैयारी में मदद करती है वो है टीवी न्यूज चैनल पर होने वाली डिबेट्स की।
मेरा मानना है कि 90% स्टूडेंट्स टीवी पर कोई डिबेट्स नहीं सुनते। वो कहते हैं कि ये खाली चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, इन्हें सुन के तो सिर में दर्द हो जाता है, इसलिए इनको सुनने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये डिबेट्स एक कंपटीशन की तैयारी में बहुत काम देती है। आप ऐसी डिबेट्स देखें जिनमें किसी पर्यावरण के या इंटरनेशनल टॉपिक या किसी भी अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और साक्षात्कार में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, एक डिबेट में जो 4-5 लोगों का एक पैनल बैठता है, उसमें से एक व्यक्ति उस टॉपिक के पक्ष में बोलता है, 2 व्यक्ति उसके विपक्ष में बोलते हैं और उसमें से माइनस पॉइंट निकालते हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उस विषय में पारंगत होते हैं और वो अपना एक निष्पक्ष ओपिनियन बताते हैं कि आगे क्या करना है, ये सुझाव भी बताते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि परीक्षा में अगर आपको उस टॉपिक पर लिखना है तो उसके पक्ष में, विपक्ष में, उसके माइनस पॉइंट और उस पर एक निष्पक्ष एनालिसिस आपको मिल गया और आपको ये सुझाव भी मिल गया कि आगे के लिए आपको क्या करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। मतलब देश को एक मार्गदर्शन देना है, परीक्षक को यह बतलाना है कि आगे इस संदर्भ में ये सुधार किया जा सकता है। तो इसलिए डिबेट उस टॉपिक पर आपके दिमाग को पूरी तरह से खोलकर रख देती है। दूसरे, आप खाली ढंग के चैनलों की डिबेट देखिएगा, जैसे जी न्यूज़ का डीएनए, इसमें सुधीर चौधरी जी एनालिसिस करते हैं। यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा लीगल विषयों से रिलेटेड एक मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए जिसमें करंट लीगल अफेयर्स की जानकारी हो। दुर्भाग्य से कोई भी मैगजीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं। 1-2 मैगजीन आती हैं लेकिन उनमें बढ़िया मैटर नहीं होता, इसलिए जब उसमें बढ़िया टॉपिक्स निकले तब आप उन्हें खरीद लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर 1 महीने बाद हमारा पेपर है, हम क्या करें, हम इतना सब तो कर नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स को तैयार करने का जो एक सही तरीका होता है वो अब तक मैंने आपको बतलाया। आपको इसका अभ्यास करना चाहिए और पूरे साल इसका अभ्यास हर कंप्यूटर को करना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान को बढ़ाता चले जाए और एक सही दिशा में करंट अफेयर्स तैयार करे। देखिए, करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि कोई व्यक्ति अखबार पढ़े। आप एक डीएम बनते हैं या आप एक जज बनते हैं या एपीओ बनते हैं और आप अखबार भी नहीं पढ़ते, तो आप बताइए उस डीएम के बारे में, उस जज के बारे में आप क्या धारणा रखेंगे कि ये जज जो है ये डीएम कभी अखबार भी नहीं पढ़ता। अखबार पढ़ना जरूरी है, मैगजीन्स पढ़ना जरूरी है, टीवी न्यूज़ सुनना जरूरी है, डिबेट सुनना जरूरी है। इन सबसे आपका डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर आप इतना सारा समय नहीं निकाल सकते या अभी मान लीजिए आप नहीं कर सकते, बाद में आप क्या हम कर लेंगे, अभी हमारा 1 महीने 2 महीने बाद पेपर है, तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते तो आपको एक शॉर्टकट भी बतला देता हूं कि आप पिछले 10 माह की किसी भी एक मैगजीन को तैयार कर लीजिए। आप पिछले 10 महीने की, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में लगभग 10 माह का कवर किया जाता है। तो आप पिछले 10 महीने की एक मैगजीन पकड़ लीजिए कोई भी, जैसे समसामयिक घटना चक्र या परीक्षा मंथन, और पिछले 10 माह के पब्लिश्ड इशू को तैयार कर लीजिए। यह मैगजीन सारी मुख्य मुख्य बातों को कवर कर देती है। तो इससे क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने से, टीवी डिबेट सुनने से, एटसेट्रा 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 सबसे बच जाएंगे। ठीक है, आप खाली डेली 1 घंटा कोई भी एक मैगजीन पढ़ लिया कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मंथली की परीक्षा मंथन बांध ली या समसामयिक घटना चक्र बांध ली, तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पे देना है। आपका करंट अफेयर्स परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार हो जाएगा।
एक मैगजीन पकड़ लेने से 10 में से कम 6-7 क्वेश्चन मेरी राय में आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक मैगजीन पकड़ते हैं तो 10 में 10 तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 10 में से 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर 1 महीना रह गया है और ज़्यादा शॉर्टकट बताइए कोई। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप मैगजीन्स भी तैयार नहीं कर सकते पिछले 10 महीने की, तो आप घटना चक्र या परीक्षा मंथन जिस किसी का भी वार्षिकांक यानी कि एनुअल इशू निकले उसको आप खरीद लीजिए। ऐसा होता है कि परीक्षा मंथन और घटना चक्र अपना वार्षिकांक निकालते हैं और उसमें पिछले 10 महीने की या 12 महीने की सारी मुख्य मुख्य घटनाएं कवर कर लेते हैं। इस एक बुक में सारे वर्ष की न्यूज़ आपको मिल जाएगी। वैसे भी जो स्टूडेंट्स वर्ष भर करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं उनको भी ये वार्षिकांक की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा करंट अफेयर्स उनको एक बार रिवाइज करा देता है। इसलिए एनुअल इशू तो हर किसी कैंडिडेट को पढ़ना ही चाहिए। दूसरे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि परीक्षा की डेट से लगभग 12 दिन पहले तक के, मैं रिपीट कर रहा हूं, परीक्षा की डेट से 12 दिन पहले तक के 12 डेज सारे करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाना है। जैसे मान लीजिए आपका 13 तारीख को पेपर है, तो 1 तारीख तक की, उस महीने के 1 तारीख तक की सारे करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा की डेट से 1 महीने पहले के करंट से पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ गया है। अब इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे पीसीएस में, चाहे पीसीएसजे में या एचजेएस में, कि परीक्षा की डेट से 10-12 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स से 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।